जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रेकफास्ट में स्वागत करता हूँ। साथियों, जो हम अपनी हिंदी की सीरीज लेके चल रहे हैं, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट से को देखेंगे। और उसमें बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए प्यारे साथियों, समय को ना बर्बाद करते हुए, समय को ना बचाते हुए हम क्या हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि बाग बाग होना। बाग बाग होना आपका मुहावरा है, इसका आपका सही अर्थ क्या होगा? तो बाग बाग होने का मतलब क्या होता है? खुश होना। आपका सिलेक्शन हो गया, आपका दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया, यानी आप खुश हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक आपको कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। और बात करें जो भैरव प्रसाद गुप्त जी थे, इनके देखो अन्य भी इनके क्या थे उपन्यास थे, जैसे कि आपका एक शोले, शोले उपन्यास है इनका। और इनका मसाल, मसाल इनका उपन्यास है, मसाल। जंजीरें और नया इनका उपन्यास है। धरती इनका उपन्यास है। आशा, आशा इनका उपन्यास है। सेवाश्रम, एक देखो ये आप ये भी है, सेवाश्रम भी इनका उपन्यास है। आगे बात करते हैं कि जो हमारे नागार्जुन, देखो इसके अंदर आपके नागार्जुन जी हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और जो इनके उपन्यास हैं, जो मेन मेन उपन्यास हैं वो कौन से? एक तो देखो नई पौध, नई पौध इनके, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, नई पौध हुआ। और एक आपका उग्र तारा, उग्र तारा भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, उग्र तारा, उग्र तारा। हीरक जयंती, हीरक जयंती इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और बात करें हम अ, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे भी इनका क्या है? काफी इंपोर्टेंट उपन्यास है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि वाक्य में रिक्त स्थान पर जो विकल्प है, विकल्पों में से कौन सा सही शब्द चुनिए। तो प्यारे साथियों, रिक्त स्थान की बात आए है आपको, यह कविता लिखी है, तो यह कविता मैंने लिखी है। आगे लोकोक्ति दी हुई है, उनके सामने अर्थ दिए हुए हैं। लोकोक्ति दी हुई है, उनके सामने अर्थ दिए हुए हैं। तो लोकोक्ति है, उसको आपको क्या करना है? मैच करना है, मैचिंग करनी। चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, तो इसमें देखो आप एक उसको पकड़ लो, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। इसमें देखो आपका दोनों ओर लाभ चाहना, दोनों ओर लाभ चाहना, यानी सीधा भी मेरा और उल्टा भी मेरा। अब देखो आप देखें, वन का एक किसमें है? वन का ए आपका डी में है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे लगा दे, उसके बाद एक दो और आप चेक कर लें। चोर की दाढ़ी में तिनका, अब इसमें क्या? टोपी भी, अपराधी भयभीत रहता है, सही बात है। नाच न जाने आगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, सही बात है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भी भूल जाना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर डी ही आपका सही होगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पयोध, पयोध, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द है? तो प्यारे साथियों, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? पयोध और ये आपके समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखो आपसे संधि, संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो देखो संधि विच्छेद का आपका कौन सा? देखो परो, देखो ये आपका पौधनक पावक हो जाएगा, महाधन होज हो जाएगा, नोधन एक नोएक हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या है? आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, यही आपका गलत उदाहरण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 से। इसमें दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के वचन, अर्जुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु,
रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा हुए हो गए उठ कर खड़े। तो इसमें देखो क्या है आपका प्यारे साथियों, रौद्र रस है, रौद्र रस है, उनको क्या हुआ, क्रोध आया। तो देखो क्रोध शब्द इसमें दिया हुआ है, यहाँ से हमने पहचान लिया कि कौन सा रस है, रौद्र रस है। वीर का आपका क्या होता है, उत्साह होता है। भयानक का आपका भय भय होता है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपका यहाँ पर देखो कौन सी वाक्यांश में इसमें देखो गलत है। आपका जो वाक्यांश दिया हुआ है कौन सा आपका गलत है। जो बहुत बोलता हो बाचाल कहते हैं, सही बात है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो मापा ना जा सके अपरमेय, सही बात है। जो अनुकरण न करने योग्य हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जो मापा ना जा सके, अब देखो हम मैथ में पढ़ते हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो जिन संख्याओं की हम मेजरमेंट नहीं कर पाते वही तो हमारी क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो वहां से भी आप थोड़ा सा माइंड लगाकर आंसर को आराम से दे सकते हो। आगे कह रहा है कि मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह कौन सी विभक्ति लगती है। तो आपका देखो मोक्ष प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त का जो अगर हम विग्रह करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वचन का एक वचन एक सा नहीं रहता, यानी कौन सा ऐसा वचन है जिसका एक सा नहीं रहता। यहाँ पर देखो बेटा का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेटे। काका का काके को तो नहीं बोलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, जो क्या नहीं बताता, यहाँ पर क्या नहीं बता रहा, आपकी गुण नहीं बता रहा, गुण नहीं बता रहा है। तो कौन सा नहीं है, देखो सच्ची बात, देखो ये आपको गुण बता रहा है, गोल आंखें, गुलाबी रंग, मनो अनाज। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण करते, कर्ण कहते हैं। कर्ण के द्वारा ही तो कर्ता कोई काम कर पाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर देखो एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से, बस से पाठशाला जाते हैं। तो किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका, और देखो एक और आपका जो पुराना एग्जाम्पल है कि राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा। तो करता कोई काम कर पाता है जब कर्ण का सहयोग होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। देखो सकर्मक क्रिया वहां होती है जहां पर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी कर्म दिया हुआ होगा। अब इसमें देखो कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, इसमें कोई है नहीं। सीता बीड़ा बजा रही है, सीता क्या बजा रही है, बीड़ा। तो यही हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। यानी जो रेखांकित शब्द है आपका लेकिन, इसका क्या है, सही भेद है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें आपका जो लेकिन शब्द है ये आपका कौन सा अव्यय होगा, आपका समुच्चय, समुच्चय बोधक आपका अव्यय हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें आपसे पूछा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सबसे अच्छा है। यानी नियत, नियत 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 का जो आप की बात कह रहा है, जो नियत शब्द है, इसमें जो इसका जो विकल्प है सबसे अच्छा कौन सा होगा नियत शब्द का। तो नियत, नियत का सबसे जो अच्छा जो विकल्प होगा तो क्या होगा आपका, निश्चित हो जाएगा, निश्चित शब्द इसका हो जाएगा। इसमें देखो आपका ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, देखो मैं आपको पिछली क्लास में भी आपको व्यंजन डिस्कस करके गया था। तो आपका इसमें ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा होगा, ये आपका ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। सा हुआ, षटकोण वाला सा हुआ, और आपका सपेरा वाला सा हुआ, और हा हुआ, ये आपको क्या
किसमें आते हैं, उष्ण व्यंजन में आते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, काली घटा का घमंड घटा काफी फेमस अलंकार है इसमें, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे अलंकारों को हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। काली घटा का घमंड घटा, देखो जहां पर क्या हो शब्द का अर्थ निकल के आए तो यहाँ पर क्या है आपका यमक अलंकार है। आगे बात करते हैं, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, यानी जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उसके अंदर प्यारे साथियों लिंग का पता चलता है, वो किससे चलता है, क्रिया से चलता है। आगे बात करते हैं हम कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है, देखो यहाँ भी रा शब्द आया, यहाँ भी रा शब्द आया, यहाँ भी रा आया, यहाँ भी रा आया। जब एक से अधिक बार कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो प्यारे साथियों वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आगे है कि वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें क्या आपका पूर्वकाल क्रिया, यानी अनु ने पहले देख लिया उसके बाद में निबंध लिखा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगी, पूर्वकाल क्रिया हो जाएगी। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, इसके अंदर अपादान हुआ है। तो प्यारे साथियों अपादान में क्या होता है, मैं पेपर आता है और इसमें देखो आपको मैं पेपर देखना है, पेड़ से सॉरी अपादान में आपका से शब्द आएगा और किससे, अलग होने के लिए तो पेड़ से गिर पड़ा या पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका क्या होगा, अपादान कारक के मुख्य उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं प्यारे साथियों, भोर बिहान निशांत में कौन सा पर्यायवाची शब्द है, इसमें किसका पर्यायवाची शब्द है, भोर, तो ये आपका किसका प्यारे साथियों, प्रभात यानी सुबह का। आगे महाजनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपका शब्द क्या दिया हुआ है, आपका महाजनी शब्द में कौन सा है आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, इसमें आपको वाक्य दिया हुआ, इसको क्रमवाच्य में बदलना है। हाथी ने केला खाया, इसका जो क्रमवाच्य होगा वो आपका हाथी के द्वारा केला खाया गया। काली घटा का घमंड घटा, देखो अभी यहाँ पे यही रिपीट हुआ था, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक शब्द बार बार रिपीट होता है वहां पर यमक, और जहाँ पर एक वर्ड बार बार रिपीट होता है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तत्सम की बात करें तो प्यारे साथियों आधा रा आया है, तो ये आपका निद्रा शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, इसका जो तद्भव शब्द होता है इसका क्या होता है, नींद इसका क्या होता है, आपका तद्भव शब्द होता है। आगे बात करते हैं रीतकाल के कवि कौन से हैं, तो रीतकाल के कवि आपके इसमें कौन से हैं, आपके ब्रह्म जी हैं, ब्रह्म जी हमारे रीतकाल के कवि थे। तुलसीदास, कबीरदास और हमारे सूरदास जी किसके थे, आपके भक्ति काल के कवि, किसके कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। ये प्रेमाशय कृष्ण भक्ति के, ये आपके राम भक्ति के, और ये हमारे जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण भक्ति की बात करते थे, यानी नहीं मानते थे, ये कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। आगे कह रहा है खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है, तो खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है प्यारे साथियों, खेल है। आगे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास होता है। रौद्र आपका किसका होता है, रौद्र का क्रोध, रति यानी आपका श्रृंगार रस, वियोग वात्सल्य रस की बात करते हैं। आगे उर्वशी रचना, उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी प्यारे साथियों किसकी रचना है, उर्वशी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और इस रचना के लिए इनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। आगे अन्य रचनाएं इनकी बात करें तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, रत्नथी, रेणुका, हारे के हरिनाम और संस्कृति के 4 अध्याय भी इनकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
तो वो भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। सदा का बहुवचन होता है, निम्न में से किस प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, यानी कौन सा शब्द है वो हर समय यानी सदा पर आपका दर्शन शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। अली अली का अर्थ क्या होता है, तो अली अली का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, अली माने भौरा होता है, अली माने सखी होता है। आगे बात करते हैं हम पैसेज में। पैसेज देखो आपको दिया हुआ है, छोटा पैसेज है, देखो इसी प्रकार के पैसेज आपके आते हैं। पैसेज आपका, आज राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन हुआ 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। यह फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है और जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी और कौशल और निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायादार बीएन रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर आदि में देखा जाता है। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें कि आग फिल्म की कथा आधारित है। आग फिल्म की कथा किस पर आधारित है, तो प्यारे साथियों किसकी बात आई थी आपकी, नौजवानों की आई थी। किस पर आधारित है आपकी, नौजवानों पर आधारित। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष में हुआ, तो एक ही आपका वर्ष आया है और वो आपका कौन सा आया है वर्ष, 1948 आया है। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके अंदर देखो आपकी नायिकाओं की बात की गई है कि कौन सी इसमें से नायिका नहीं है, तो आपकी मधुबाला, मधुबाला इसमें नहीं दिया, बाकी तीनों नाम आपके दिए हुए हैं। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की कौन सी फिल्मों में देखने के लिए मिलता है, ये आपका सत्यम शिवम सुंदरम में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी, तो प्यारे साथियों ये आपका पैसेज में भी दिया था। उनकी उम्र कितनी बताई गई है, 23 साल बताई गई है। तो आशा करता हूँ कि जो आपके ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं इनसे आपको अपने सिलेक्शन लेने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद में आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, वहां पर आशा के साथ कह सकता हूं कि आपको डिक्टो क्वेश्चन की तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको हिंदी का जो पोर्शन होगा वो आपको टफ नहीं लगेगा। हमारे प्रैक्टिस सेट ये लगाने के बाद में 8 से 10 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी लगवा चुके हैं। जैसे जैसे परीक्षा आती जाएगी हम प्रैक्टिस सेट ही ऐसे लगाते जाएंगे। यूपी स्पेशल की बात करें तो हमारे चैनल पर आपकी यूपी स्पेशल भी आपकी चल रही है और जिस प्रकार से हम यूपी स्पेशल को भी लेके चले हैं, तो उसमें यूपी स्पेशल की जो वीडियो है वो छोटी छोटी वीडियो है और 3 से 4 वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन आंसर आपके लेके चले हैं, उन वीडियो से भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। मैं उन यूपी स्पेशल को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपके 6 से 9 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिखाई देंगे, किसी में 9 देंगे, किसी में आपके 8 देंगे, तो उन क्वेश्चनों में आप आराम से यूपी स्पेशल वाली वीडियो के अगर आप करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप यूपी स्पेशल के जो 6 से 9 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, आप 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से मारकर आ जाएंगे। इतना अच्छा कंटेंट है। पुराने जितने भी पेपर हैं उन पेपरों को देखने के बाद में सबका कंटेंट लिया गया है और जो ऑप्शन को जो ब्रेक किया है, हर ऑप्शन को आंसर के साथ किया है, उससे आपकी जो यूपी स्पेशल है काफ़ी मजबूती प्रदान करेगी। बाकी देखो आप रीजनिंग में आप इस समय जो कथन वाले सवाल होते हैं वो प्रत्येक बच्चे के ज़्यादातर गलत जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले। तो कथन निष्कर्ष की आप कोई भी अच्छे टीचर आप जो आपको अच्छे लगते हो, जिसकी लैंग्वेज आपके समझ में आती हो, मैं आपसे यही कहूँगा उनकी वीडियो को जो 3 से 4 चैप्टर हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के देखने के लिए मिल रहे हैं और ये एक आपका अहम रोल अदा करेंगे।
3 से 4 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के। तो कोई भी आपको जो टीचर हो जिनकी आपको भाषा समझ में आती हो, आप उन टीचर का लेक्चर लें। लेक्चर के बाद में फिर अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर किसी भाई के पास कथन निष्कर्ष का कंटेंट ना हो तो हमारे एग्जाम इन्फो लाइव हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें और उसमें कमेंट करें हमारे वीडियो में, तो हम आपको इसका कथन निष्कर्ष का भी कंटेंट आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी हम बात करें तो आप रीजनिंग के अंदर कथन निष्कर्ष के साथ साथ आप नॉन वर्बल को ना भूलें। जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग का भी एक अहम रोल है, जिसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हो। देखो नॉन वर्बल जो आपकी रीजनिंग है, ये आपका अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो 10 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करके आप आगे निकल जाएंगे। तो नॉन वर्बल को प्यारे साथियों, देखो कैलेंडर को, इन चीज़ों का बार बार रिवीजन करते रहे। कैलेंडर हुआ और आपका पासा हुआ और आपका सिलोजिज्म हुआ, इनको आप बार बार रिवीजन में रखेंगे तो आप उतना ही महत्वपूर्ण तैयारी आपकी बनती रहेगी। और मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप तभी 50+ कर पाओगे जब आप प्रत्येक चैप्टर को आप कंप्लीट अच्छे से करके चलोगे। जिन चैप्टरों को मैंने अभी देखो कथन निष्कर्ष कहा, आपका कैलेंडर कहा, पासा कहा और आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग हुई, देखो जो बच्चे की मिस्टेक्स होती है यहीं पर ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं। वरना आप प्रैक्टिस सेट लगाते होगे तो उसमें आप देखते भी होगे तो जो प्रैक्टिस सेट में जो हमारी गलतियां निकल के आती हैं यहीं से ज़्यादा गलतियां आती हैं। मान के चलिए आपके 10 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में किसी का आपने प्रैक्टिस सेट लगाया और 55 में से आपने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 10 में से मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरी आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से गलत हो रहे होंगे। बाकी जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपकी सिली मिस्टेक है। तो आप जो आपकी सिली मिस्टेक है इसको आप गलती ना माने। क्यों, आपकी अगर सिली मिस्टेक आपका माइंड अच्छा रहा तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बच सकते हैं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन जो आप निरंतर गलत करते जा रहे हो, आप निरंतर गलत करते जा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको नहीं बच पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन चैप्टरों को बार बार रिवाइज करें, स्टैटिक जीके को बार बार रिवाइज करें, यूपी स्पेशल को बार बार रिवाइज करें, क्यों यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप नया ना पढ़ें प्यारे साथियों, नया ना पढ़ें, जो चीज़ें आप कर रहे हो उन्हीं को बार बार आप रिवीजन करते रहें। तो आशा करता हूँ कि प्यारे साथियों ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाए। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।